नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का हिंदी का जो चैप्टर 2 है 20 के दांत, इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके 2027 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, समझिए उनका दूसरा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी जो 20 के दांत कहानी है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र की नलिन बिलोचन शर्मा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। याद रखेंगे 20 के दांत जो कहानी है, इसके लेखक जो हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब VVI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न लड़ेंगे और इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, कासू का पिता, मदन का, रजनी का कि सोफाली का। याद रखेंगे गिरधर लाल जो है ना, वो मदन का पिताजी हैं। कौन है, मदन के पिताजी हैं। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जो मदन था वो कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे। 2, 3 दांत, 1 दांत की 2 दांत की 4 दांत। याद रखेंगे 2 दांत जो था मदन कासू का तोड़ दिया था। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और यह कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। और एक बात और बाबू, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार सारे बच्चे मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर न्यू स्टूडेंट है, कौन कौन बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट करिए। तो जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं बाबू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा और इसका PDF भी देते हैं हम। चौथा कैंसर लगाइए कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था, कमेंट करिए। कह रहा है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा की इंद्रावती शर्मा। याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नावती शर्मा नाम था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो जो बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया है। याद रखेंगे मानव वैज्ञानिकता का। मानव वैज्ञानिकता का तत्व उभर कर आया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। याद रखिएगा मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, मदन से। 6वां का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बाबू मदन से नहीं, खोखा से खतरा था। किससे खतरा था, तो खोखा से खतरा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। देखते हैं कौन बच्चे इसका कमेंट में आंसर देते हैं। खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है। तमिल भाषा का है, भोजपुरी का है कि बांग्ला का है कि हिंदी का है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इतना ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो खोखा खोखी जो है ना बाबू, वो बांग्ला का शब्द है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो याद रखेंगे यह किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। यानी ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, ये किसका कथन है। तो यह बाबू सेन साहब का कथन है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और यह जो दूसरा चैप्टर है ना बाबू हिंदी का 20 के दांत, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। खोखा खोखी का अर्थ है, देखिए खोखा का मतलब होता है बच्चा और खोखी का मतलब क्या होता है, बच्ची। यानी खोखा खोखी का अर्थ क्या हो जाएगा, बच्चा बच्ची होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि खोखा का क्या नाम है। तो खोखा का जो नाम है वह कासू नाम है। क्या नाम है,
कासू नाम है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेंगे और यह कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 10 क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, 10 में से आप लोग कितना सही बनाए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया बाबू वीडियो को तो आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी बच्चे PDF लेना चाहते हैं ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हैं तो बाबू डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। 11 का आंसर लगाइए, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो है कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक कि मनोवैज्ञानिक? याद रखेंगे 20 के दांत जो है कैसी कहानी है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को याद रखेंगे, मनोवैज्ञानिक है। जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। याद रखिएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? जो मदन है ना बाबू, वो किसके हाथों से पिटाता था? माता के हाथों से, सेन साहब, खोखा के पिताजी के हाथों से। याद रखिएगा, पिताजी के हाथों से मदन हमेशा पिटाता था। यानी 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम रट जाइएगा। अगले क्वेश्चन की वो देखते हैं, 14 प्रश्न। ये सब बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का जो नाम था ना, पंडित राम अवतार शर्मा नाम था। क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा नाम था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो सेन साहब जो थे ना, वो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी, यानी मदन के पिताजी को खूब फटकार लगाई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 16 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? देखिए, जो 20 के दांत कहानी है ना, वो बाबू मध्यम वर्ग के किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 का आंसर लगाइए। करेक्ट, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था? तो जो कासू है वो मदन के साथ लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी VBI लगा लीजिएगा। तो किस खेल में शामिल होना चाहता था बाबू? लट्टू के खेल में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? तो जो सेन साहब है वो किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐठ कर रह गए थे, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मदन की जो उम्र थी ना बाबू, 19 का आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल थी। कितने थी? 5 से 6 साल थी मदन की उम्र, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। कह रहे हैं मदन किसका पुत्र था? बताइए, जो मदन है वो किसका पुत्र था बाबू? तो मदन हमेशा गिरधर का पुत्र था, यानी ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1959 ईस्वी में बने थे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था ना बाबू, कब हुआ था? एक बार कमेंट में कीजिए आप लोग। तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। ऑप्शन बी आपको एकदम रट जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन। कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? अब मृत्यु जो हुआ था 1961 में हुआ। देखिए 1916 में
जन्म हुआ था और 1961 में मृत्यु हुआ था। यहाँ पर 16 जो है ना वो जन्म था और 61 जो है मृत्यु है। इसको एकदम याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो बदरघाट के पटना में हुआ था, यानी बदरघाट पटना में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपको एकदम रट जाना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 25 क्वेश्चन करे कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है ना 25 के आंसर याद रखेंगे, यह बहु नलिनी बिलोचन शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो लड़कियां जो है क्या है? कठपुतलियां है। या किसे इस बात पर गर्व है? तो 26 का आंसर याद रखेंगे, माता पिता को, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे, माता पिता को गर्व है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहे कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया है? तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस की कबूतर, बताइए। तो 27 के आंसर याद रखेंगे, इसमें हंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? याद रखेंगे, खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 29 के आंसर याद रखेंगे, सेन साहब की बाबू 5 लड़कियां थी। कितनी थी? 5 लड़कियां थी और एक जो था लड़का था। इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? बाबू यह इस बार भी क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में और हो सकता है नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में भी जरूर यह क्वेश्चन आएगा। तो सोफर का जो अर्थ होता है ड्राइवर होता है। क्या होता है? ड्राइवर होता है। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए एक बार सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको भी ये सब क्वेश्चन का PDF चाहिए बाबू, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।